सबसे पहले सोचो 1950s का पाकिस्तान, नई नई स्टेट, रिसोर्सेज कम मगर सपने बड़े। 1956 में हुकूमत ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC बनाई। मंसूबा यह था कि एटम को सिर्फ बॉम्ब के लिए नहीं बल्कि बिजली, दवाई और फार्मिंग में भी यूज किया जाए। इस्लामाबाद के करीब निलोर में एक रिसर्च शहर उतरा जहां पिंस्टेक बना। वहीं पर पहला रिसर्च रिएक्टर चला। साइंटिस्ट ट्रेनिंग लेते, रेडियोथेरेपी और एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट्स होते। 1960s तक टीम थोड़ी मजबूत हो गई। कराची के समंदर के किनारे काना पॉइंट का प्लान तय हुआ। कनाडा ने मदद की। प्लांट ने 1971 में पहली बार चलना शुरू किया। 1972 में फॉर्मली ग्रिड से जुड़ा। लोगों को लगा कि हाँ, एटम से रोशनी भी निकाल सकती है। फिर आया 1949 का साल और दूसरी तरफ मुल्क टूट गया। जुल्फिकार अली भुट्टो हुकूमत में न आए। माहौल सख्त था। 1974 मैन इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। यहाँ सबका खून गर्म हो गया। भुट्टो ने मुल्तान में 1972 से किया एक मीटिंग में साइंटिस्ट से कहा कि हमें अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस चाहिए। इसी दौर में दो रास्ते पैरेलल निकले। एक रास्ता पैक का जो डिजाइन, मेटलर्जी और फ्यूल साइकिल पर काम करता रहा, और दूसरा रास्ता यूरेनियम एनरिचमेंट का जो बाद में काहोता में मशहूर हुआ। 1950 में डॉक्टर AQ खान वापस आए। उन्होंने कहा कि यूरेनियम को इतना ज्यादा रिफाइन किया जा सकता है कि बॉम्ब के काबिल हो जाए। कशूता में मशीनरी लगी। लोगों ने दिन रात काम किया। पेक्स ने भी अपनी तरफ से डिजाइन, कोल्ड टेस्ट और इंजीनियरिंग पर मेहनत की। 1983 SO94 के आसपास पहले सक्सेसफुल कोल्ड टेस्ट्स की खबर अंदर ही अंदर फैली। बाहर से प्रेशर भी आता रहा। सैंक्शंस लगती रही, फंडिंग टाइट होती रही, लेकिन प्रोग्राम रुका नहीं। 1980s और 90s के बीच एक अजीब खामोशी थी। अवाम को सिर्फ इतना पता होता कि कहीं पर लैब्स चल रही हैं, कहीं पर मिसाइल्स के नाम सुनाई देते। घौरी, शहीन, साइंटिस्ट अपनी फैमिली को भी डिटेल नहीं बताते। दूसरी तरफ पीसफुल काम भी बढ़ता गया। नूरी इस्लामाबाद और इनमोल लाहौर जैसी कैंसर हॉस्पिटल्स, नायबी फैसलाबाद और नाया तंदोजम जैसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स कई साल के बीच बेहतर हुए। हॉस्पिटल्स में रेडिएशन थेरेपी से जिंदगी बचने लगी। फिर 1998 आया। 11 मई को इंडिया ने फिर टेस्ट कर दिए। पाकिस्तान पर दुनिया भर का फोकस आ गया। कैबिनेट मीटिंग्स, कमांड अथॉरिटी सेशंस, सुबह शाम डिबेट्स। आखिर 28 मई 1998 को पत्थरीला पहाड़ों के नीचे टेस्ट हुए। जमीन हिल गई। टीवी पर सिर्फ एक तस्वीर चलती रही जहां पहाड़ सेफ्ट हो गया। इस दिन को यूमी तकबीर कहा गया। माइक्रोवेव और टेस्ट हुआ, जहां से पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गया। टेस्ट्स के बाद सैंक्शंस लगी। इकोनॉमी को झटका लगा, लेकिन अंदरूनी सोच ये थी कि अब मुल्क की हिफाजत का एक नया दौर शुरू हो गया है। साथ ही एक और सख्त मुश्किल वक़्त आया जब प्रोलिफरेशन स्कैंडल की बात चली। 2004 के करीब क्यू खान के हवाले से इख्तिलाफत और इकरार की कहानी सामने आई। ये चैप्टर नाजुक था। हुकूमत ने डैमेज कंट्रोल किया और प्रोग्राम को ज्यादा इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ चलाना शुरू किया। बिजली के मामले में कहानी रुकती नहीं। थाउजेंड्स से चश्मा के रिएक्टर्स आते गए। C1, C2, फिर C3 और C4। फिर कराची में नए बड़े प्लांट्स लगे, K2 और K3, जो रिसेंट सालों में ग्रिड पर आए। आज सीन ये है कि न्यूक्लियर से मुल्क की बिजली का एक हिस्सा आता है। हॉस्पिटल्स और एग्रीकल्चर सेंटर्स का काम रेगुलर चलता है और सेंसिटिव फैसिलिटीज अलग से हाई सिक्योरिटी में रहती हैं। पावर प्लांट्स IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रिपोर्ट करते हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम अपने फ्रेमवर्क में रहता है। अगर तुम इस सब को एक लाइन में समझो तो कहानी कुछ यूं है। 1950s में एटम से रोशनी का ख्वाब, 1970s में हिफाजत की जरूरत, 1980s 90s में खामोश मेहनत, 1998 में धूम से तस्दीक, और फिर धीमी मगर मुस्तकिल तरक्की। बीच बीच में सियासत, प्रेशर, गलतियां, रिफॉर्म, सब कुछ आता रहा, लेकिन लैब्स के अंदर साइंटिस्ट रोज सुबह उठकर वही काम करते रहे। इक्वेशंस, अलॉयज, फ्यूल रॉड्स, सेफ्टी ड्रिल्स और एक बेहतर सेटअप की सर्च। बस ये थी पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम।